मतलब आपका कुल मिलाकर के ये कहना है कि गंगा नारायण सिंह कुछ ही मतों से हारे थे, तो इस बार उनको एक और मौका मिलना चाहिए। चाहिए। टिकट ऐसे तो संगठन में अभी हमारे गंगा नारायण जी तो आगे हैं। आप सबसे पहले अपना क्यों भूमिहार और राजपूत और ब्राह्मण और अगड़ी और पिछड़ी क्यों भाई किया? मतलब कुल मिलाकर के हैं तो आप जो नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी पार्टी के फैन हैं। हाँ, अमित शाह को कैसा मानते हैं? अमित शाह मान लीजिए तो क्या करा मैंने टिकटवा दिले बेच रहे थे गंगा नारायण की। गंगा नारायण के। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरआर न्यूज भारत। मैं हूं रवि रंजन। आजकल का जो समय है वो वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में हम लोग अपना चुनावी दौरा शुरू कर चुके हैं ताकि लोगों का क्या राय है, क्या लोग चाहते हैं और किन्हें अपना विधायक चुनना चाहते हैं। और जो हमने बचपन से ही और जो अपने चाचा दादा और अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे सुनते आ रहे हैं कि भारत की आत्मा जो है, भारत देश की आत्मा हमारे गांवों में ही बसी होती है। तो इसीलिए हम लोग जो है अभी मधुपुर विधानसभा के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कौरव प्रखंड अंतर्गत सिरिया में है और यहाँ पे लोगों से ये जानने का कोशिश करते हैं कि वे लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या मांग है। और आप लोग को भी पता होगा अभी जो मधुपुर विधानसभा में सबसे पहले बीजेपी के टिकट को ही लेकर के मारामारी चल रही है। आइए हम लोग सबसे पहले एक दादाजी उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले आपका परिचय और आरआर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विष्णु चौधरी। मैं 3 टर्म यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ। एक टर्म अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत क्या प्रखंड अध्यक्ष 3 टर्म रह चुका हूँ। एक टर्म जिला मंत्री रह चुका हूँ। 2 बार प्रखंड सदस्यता प्रभारी रह चुका हूँ। वर्तमान में मैं पार्टी में एक्टिव हूँ, लेकिन उम्र होने के कारण अब उतना बाहर दौड़ धूप करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन ये जो सिरिया गांव है, यहाँ का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सब दिन यहाँ हावी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा है। इसलिए पहला बात है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट का जो भी मारामारी चले, लेकिन हम लोग जैसे आदमी सिंबल के साथ हैं। सिंबल जो लेके आता है उसके साथ हम लोग बराबर खड़े रहते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, मत देते हैं, मत जहाँ तक हो सके दिलवाते हैं। इस हिसाब से यहाँ मान लीजिए अभी आप ही के द्वारा, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि टिकट में मारामारी मधुपुर विधानसभा में चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये तो हम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन सेंट्रल कमेटी, प्रदेश कमेटी के पास से जो सिंबल लेके आएगा हम लोग उसके साथ हैं। पिछली बार उपचुनाव जो हुआ था उसमें गंगा नारायण सिंह जी को टिकट मिला था। उन्होंने बहुत तगड़ा संघर्ष किया और हम मामूली अंतराल से उस चुनाव को हार गए। इस हिसाब से मान लीजिए उसके पहले 2 बार विधायक मंत्री हमारे राज परिवार जी भी रह चुके थे। तो पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी जिसको सिंबल देगी, हम लोग उसके साथ हैं। इसमें किसी तरह का हम लोगों को गिलवा शिकायत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि अगर मीडिया का बात करें तो एक तरह से ये चौथे स्तंभ के रूप में काम करती है। और जब हम लोग लोगों से ये पूछते हैं तो ये भी टिकट बटोरने में महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वहाँ के जनता क्या चाह रहे हैं, कि उनको किनको टिकट देने से वहाँ पे हमारा जो वोट बेस बना रहेगा या फिर जो वो लोग किनको चाह रहे हैं। तो ये आप खुल करके बताएं कि आप किनके समर्थन में हैं, अगर किनको टिकट देने से वो आपके नजर में, क्योंकि आप यहाँ के बहुत ही जो है बुजुर्ग या फिर सम्मानित व्यक्ति, आपके नजर में किनको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, हम पार्टी के सिंबल को पसंद करते हैं पहले।
पार्टी का सिंबल जो भी आदमी लेके आएगा, मेरा जैसा कार्यकर्ता है उसके साथ है। आपको तो हम बोल दिए कि पिछला उपचुनाव में गंगा नारायण सिंह ने तगड़ा संघर्ष किया, बहुत मामूली मत से वो हार गए। पार्टी को इसके बारे में विचार करना चाहिए। मतलब आपका कुल मिलाकर के ये कहना है कि गंगा नारायण सिंह कुछ ही मतों से हारे थे, तो इस बार उनको एक और मौका मिलना चाहिए। चाचा, आपका परिचय? हम अभी करौ प्रखंड के संयोजक हैं, पंचायत के करौ पंचायत के संयोजक हैं। तो आपके समझ से जो अभी जो ये अंतर कलह चल रहा है, उसमें आपके नजर से किनको टिकट मिलना चाहिए? टिकट ऐसे तो संगठन में अभी हमारे गंगा नारायण जी तो आगे हैं। अगर हम क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो वहां से, क्योंकि ये फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहां से ये प्रबल दावेदार जिसको हम बोल सकते हैं कौन माने जा रहे हैं गांवों से। जैसे कि यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, ये हमें कतई कहना गुरेज नहीं है, क्योंकि कोई भी नेताजी लोग हैं, चाहे हम विधानसभा का बात करें चाहे लोकसभा का बात करें, वहां पे अगर वोटिंग होता है, अगर जनता के बीच जाए तो वो जाति के ही आधार पे जाता है। और ये जातिगत जनगणना पूरे तौर पे फैल रहा है, इसलिए हमें भी कोई गुरेज नहीं होगा कहने में और लोगों से पूछने में कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं और आपके समाज किस ओर देख रहा है। तो सबसे पहला, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका जो समाज है आसपास में जो है वो किन्हें देख रहे हैं? ऐसे तो यहाँ गंगा जी की है ही, उसके पीछे पीछे राजी भी हैं। राजी भी अपना, उनको भी लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन गंगा नारायण थोड़ा आगे है। गंगा नारायण जी थोड़ा आगे हैं। और आप सबसे पहले अपना बोलना चाहता हूँ, क्यों भूमियार और राजपूत और ब्राह्मण और अगड़ी और पिछड़ी क्यों भाई? नेताजी लोगों को तो वोट भी तो लेना है ना। हाँ, वोट लेने के लिए वो तो राजनीति करता है, राजनीति करना ही है उसको, लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये नहीं भैया, यहाँ का टिकट किन्हें, वो तो आला कमान के हाथों में टिकट किन्हें देना है, लेकिन जो हम लोग का एक व्यक्तिगत राय होता है, वो आपकी समझ से टिकट किन्हें मिलना चाहिए? वो तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी लेवल का चीज है ही नहीं वो। नहीं, हम आपस में एक विचार का बात कर रहे हैं कि आपके समझ से किन्हें मिलने से बेहतर होगा, कौन कैंडिडेट जो है मधुपुर विधानसभा सीट को निकाल के दे सकता है? हमारे विचार से नहीं ना वहाँ काम होगा, वो विचार उनका ही चलता है। देखिए, अगला बार जो टिकट हुआ आपका इसमें उपचुनाव में, तो कोई जानता भी नहीं था कि गंगा नारायण सिंह को मिलेगा, लेकिन उनको मिला। तो विचार किसी का नहीं था, वो तो पार्टी का विचार है। पार्टी जो करेगी वो अच्छा करेगी। और यहाँ पे चाचा जी क्या बोल रहे थे, सुनते हैं जरा। की बात, हम लोग बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि ऐसे परिस्थिति में भी नरेंद्र मोदी ने ईडब्ल्यूएस के द्वारा 10% आरक्षण देकर हम लोगों के समाज में, चाहे सवर्ण समाज का, बहुत बड़ा फायदा किया। मतलब कुल मिलाकर के हैं तो आप जो नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी पार्टी के फैन हैं। हाँ, अमित शाह को कैसा मानते हैं? अमित शाह मान लीजिए, इसके पहले वही तो अध्यक्ष थे, अभी गृह मंत्री हैं। अमित शाह कहें, चाहे जेपी नड्डा कहें, चाहे मोदी जी कहें, जो भी कहें, जिनके द्वारा भी टिकट का वितरण होगा, उनका जो निर्णय होगा वो हम लोगों को सर्वमान्य होगा। यात्रा संकल्प यात्रा आज साहिबगंज से शुरू कर रहे हैं अमित शाह जी। हम लोग को जाने का पूरा इच्छा था, लेकिन कोई जाने का व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए। एक और सवाल है आपसे, आप योगी आदित्यनाथ को कैसा मानते हैं? भविष्य उनका बीजेपी में किस ओर है? योगी आदित्यनाथ बीजेपी के होनहार हैं, उनका भविष्य और बीजेपी का भविष्य उनके हाथों में उज्जवल होने वाला है। चलिए, यहाँ पे एक और दादाजी हैं, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि दादाजी, आपके अनुसार से मधुपुर में किन्हें टिकट मिलने से किस प्रत्याशी जो भाजपा को सीट दिला सकते हैं? वही देखिए, आजकल युवा का जमाना है, हम लोग तो अब मुंह मर्दार हो गए। हम लोग का मोदी का सिंबल लेके जो आएगा उसी को वोट देंगे। लेकिन एक्सपीरियंस भी मायने रखता है दादाजी।
एक्सपीरियंस का कोई माना नहीं है। युवाओं का ही जमाना है। यूनियन जो है तो करके खत्म कर दिया। मोदी आया तो कुछ 100% सुधार हुआ। टिकट किन्हें मिलना चाहिए, क्लियर थोड़ा कर सकते हैं? हाँ, क्लियर कर सकते हैं गंगा सिंह को। गंगा सिंह को ना, ठीक है। आइए और यहाँ पे हम लोग थोड़ा दादाजी बात के युवा पीढ़ी से तो जान लेते हैं, उनके बाद आएंगे फिर एक बगल में एक दादाजी हैं। एक मिनट दादाजी का पहले सुन लेते हैं। बीजेपी मतलब मोदी, मतलब प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के अनुसार समझा इंडिया चल रहा है। वही जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देश को 10% दिए, सब जात के लिए भलाई किए हैं, सब जात के लिए, कि हरिजन हो, आदिवासी हो, भूमिया हो, राजपूत, सबके लिए। और वैसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ है, इसलिए वोट तो उन्हीं को देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो प्रस्ताव पास हुआ है, और वहां पे विपक्ष पार्टियां सारे लोग जो हैं वो उसके विरोध में हैं। तो आप इतना बूढ़ा बुजुर्ग हैं, आपका एक एक्सपीरियंस इतना, क्या कहता है, वन नेशन वन इलेक्शन सही है या फिर बीजेपी सरकार का गलत फैसला है? सही है, गलत नहीं है। बहुत एक खर्चा में सब पार हो जाएगा। सरकार को, इंडिया को बहुत पैसा बचेगा उसमें, इसीलिए मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी है, सारा विदेश में जाके, अमेरिका में जाके इंडिया का शिकायत करता है, मोदी का शिकायत करता है। राहुल गांधी तब लोग 11 लाख हम ये देंगे, क्या कहते हैं, ये 32 देंगे, उसका जीप जो काटेगा, कल निकला पेपर में, सुने हैं। अच्छा है मोदी, जो यहाँ के निमक खाता है और जाके गुण गाता है अमेरिका में, अमेरिका का। यहाँ टिकट जो है किन्हें चाहते हैं बीजेपी से, किन्हें मिलना चाहिए आपके समझ से, जो यहाँ पे जो है बीजेपी पार्टी को मधुपुर विधानसभा का सीट निकाल करके दे सके? आपके समझ से जो दादाजी कौन होना चाहिए, किन्हें टिकट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो अभी ये समय है गंगा नारायण सिंह को, लेकिन बहुत आदमी इधर उधर करके दूसरा पार्टी खड़ा कर देता है, निर्दलीय में वोट काट जाता है, इसलिए गंगा नारायण सिंह हार जाते हैं। नहीं, वो तो खैर आपका कहना से कि मिलना चाहिए, लेकिन वो आला कमान के हाथों में तय कि जो है कि टिकट किन्हें देती है। ठीक, आइए बगल में भैया हैं, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास कर। भैया सबसे पहले आपका परिचय। मैं मदन चौधरी हूँ, सिरिया निवासी। हम लोग जो भाजपा का ही हैं, भाजपा में ही वोट देंगे। अच्छा, भाजपा में ही वोट देंगे, लेकिन आपके समझ से टिकट किन्हें मिलना चाहिए? टिकट किन्हीं को मिले, हम लोग को उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पार्टी का ही हैं, पार्टी में ही वोट देंगे, भाजपा की ही को वोट देंगे। भाजपा से इतना संतुष्ट क्यों है? विपक्षी जैसे भी झारखंड में जेएमएम का सरकार है, क्या आप उससे खुश नहीं है? नहीं, हम लोग आज से नहीं, बहुत पुराने से ही बीजेपी के हैं, बीजेपी के ही रहेंगे, चाहे किन्हीं को टिकट मिले। ये था ना। चाचा जी हमसे जानते हैं कि चाचा तुम जो है तभरी केकरा वोट दे लेला? गंगा नारायण तभरी जे मधुपुर में देखा कि टिकटवा के एकदम मारामारी चल रहा है, कखनो उ तो खैर बतावे काम न राज है, कखनो जो है तो केकरा माने टिकटवा दिले बेच रहते? गंगा नारायण की। गंगा नारायण के। इन्हें विकास आले है? कहाँ विकास होगा, कुछ विकास है ना, कुछ विकास है। कल ना हमका रुके रास्ता नहीं है, रोड पूछा सब गोटे के परिचय पहचान नहीं पालो, ये गो रुक गए, हमको पसंद को फंस गया, टांगी ले गए हम का कमतर हॉस्पिटल आखी के बाद दुख हमको 8-10 साल पुनः इतना विकास नहीं है, दुख हमको उतने के तो कौन गाँव है का? टोला वाला सिया कना यहीं सीढ़ियाँ लिखा है। अच्छा, सीरिया में सुया ट्रेन। सिया कनारी। अच्छा, सुया कनारी। सिया कनारी। अच्छा, तो तोरा की उम्मीद है कि जो है बीजेपी से जो गंगा नारायण जी जो जीत जो है, तो माने तोहनी के समस्या के समाधान हो पा रहा है? हाँ, कहा ना हो पा रहा होटे कैसे नहीं। अब हम वोट हमका बीजेपी से साझा दे रहा है, कहियो हमने दोसर यहाँ से यहाँ बात जाने गला तो हम नहीं रही छुट्टी कह हमने वोटे करिए। अब हमका दिक्कत उसने कटी है, दूसरा को हम विकास उनका सर हमारे कॉलोनी के घर भरे थी, अब वो आवाज भर हमको एको बने ठीक है, ठगा तो राशन कार्ड नहीं है कि? हाँ, राशन कार्ड है तब तो नहीं भरलो, नहीं होइल नहीं दिए भरला का तब एको भी आबे नहीं लिस्ट में भरे पतिए भरला काल वो काल ना काल वो भरला अभी आप ना तो ठिकाना। अच्छा, माने तोहनी के जाने के माने तोरा की संभावना लगा कि जे तोहनी बीजेपी के वोट करे थे, माने तोहनी ला कैंसिल करवा दियो, माने हटवा दियो कि? किसी के वोटे होल पर हम जनमान वोटे से चाहिए ये बीजेपी के
दे अपनी सेवा हम करने होल दे रहा है प्रति बार फॉर्म भर रहा है को ककरो नहीं तो अनेगर जे चाची सबके है छे दीदी सबके उसमें की पेंशन मिले है हम पेंशन दे हेरा भेला पेंशन में भेले है हमको सरकार ने वोट हमको आना जरूरी है हमने सरकार से कखनो जे वोट करो देबे न करबे वोट दे की करबे हमने को जा रास्ते बाटे ढुके जगह ने चलो एगो ड्राइवर के से ले कमर को टांग ले गेले दोरी बने आर की दुख बड़का तो अने कौन कंप्लेन नहीं करे है कमरा कोनो सुनवाई नहीं हमको कोनो सुनवाई नहीं गाड़ी वाला को कला बरना गाड़ी में ढुकबे न करते अब वार्षिक गाड़ी में ढुकबे न करे की करता किसे लगता पैसे दे मैंने कुल मिला के जो कहा जे रास्ते नहीं आवे जे कहां कहां रास्ता नहीं हमको हमें बाजी बह रहे हैं हम सब काम करे बाजी बह नहीं आवे जाए कखन भला तो को कहता हम बढ़िया ना पा रहे हैं एक तो से मन मोटामोटी भेला ना हम काम करे ना हम बढ़िया पा रहे हैं की से दुख के बात भला की भेला काम कर रहे हो ठीक नहीं काम कर रहे हो तो नहीं तो पा रहे अभी हम लोग उपस्थित थे सिरिया ग्राम में मिलते हैं हम लोग फिर से अगले जो चुनावी दौरा का जो हम लोग का कार्यक्रम है उसमें अगले गांव में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद।